क्या आजादी के बाद भी हम आजाद हुए हैं या फिर हमारे ख्वाब अधूरे हैं? बात हम कर रहे हैं साथियों दलित समाज की, खासकर महिलाओं की, जो आज भी डर और भय के साए में जी रही हैं। यहाँ सिर्फ अपराध नहीं, यहाँ इंसानियत पर वार हो रहा है। आज हम आंकड़ों से शुरुआत करेंगे, घटनाओं की कहानी बताएंगे और अंत में अंबेडकर जी और पेरियार की दृष्टि से बदलाव की राह दिखाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीआरबी का डेटा जो 2022 में आया था। इसके अनुसार एससी एसटी अपराध जो दर्ज किए गए थे वो 57,582 मामले दर्ज किए गए थे, यानी रोजाना का हम देखें तो 158 केस डेली दर्ज हुए थे। और दलित महिलाओं पर जो बलात्कार के केस दर्ज हुए वो 4,241, यानी कि रोजाना 11। साथियों सोच सकते हैं 11 बलात्कार डेली हो रहे थे। साथियों, अगर यही हम 2025 की बात करें, जनवरी से जून तक का, तो सीजेपी रिपोर्ट के अनुसार 113 जातिगत अत्याचार दर्ज किए गए। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो रोजाना 41 अपराध आते हैं, 7 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। ये मध्य प्रदेश की बात है या मध्य प्रदेश 2025 की घटना। साथियों, हर दिन लगभग 158 अपराध हो रहे हैं और हर घंटे 6 लोग और हर मिनट 1 से 2 लोगों की जिंदगी खतरे में है। हर सेकंड कहीं ना कहीं एक दलित भय में जी रहा है। साल की कुछ घटनाएं या ताजा खबर हम देख लेते हैं, जैसे कि यूपी आजमगढ़ की बात करते हैं, जो सितंबर 2025 की बात है। 24 वर्षीय दलित युवक को प्रेम के कारण बेरहमी से पीटा गया और जहर पिलाया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। लोगों ने सड़क पर इसका विरोध किया। इसके बाद जो दूसरा मैटर है या दूसरा मामला आता है वो आगरा यूपी का है, वो भी सितंबर 2025 का ही है। 8 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों मधुबनी बिहार की। इसके बाद बात करते हैं मधुबनी बिहार की, जो मई 2025 की बात है। 8 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, दोषियों को फांसी दी गई। अहमदाबाद गुजरात की बात करते हैं, जो सितंबर 2025 की घटना है। दलित कर्मचारी पर जातिवादी हमला, लोहे की पाइप से सिर और हाथ में चोट, केस एससी एसटी के तहत दर्ज किया गया और सुनवाई चल रही है। इसके बाद चेन्नई की बात करते हैं, जहां पे डीएसपी ने एससी एसटी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय ने 22 सितंबर तक हिरासत में रखा। और इसके बाद मदुरई की बात कर लेते हैं, दलित युवक को गाली और पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां राजा लिखने पर दलित युवक को बेरहमी से पीटा और तोड़े गए। इसके बाद रामपुर की बात करें तो 11 वर्षीय सुनने न सुन पाने और मतलब गूंगी बहरी या जो सुनने और बोलने में अक्षम थी दलित लड़की को जिंदा जलाया गया। साथियों, हर शहर में, हर गांव में, हर दिन, हर घंटे, हर पल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और आप जानते हैं ये केवल आंकड़े हैं, पीछे की कहानियां, पीड़ितों के दर्द और परिवारों का टूटना ये हर मिनट घट रहा है। और बहुत सी तो ऐसी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्ट लिखवाने से भी डरते हैं और शर्म के मारे या फिर डर के मारे या फिर भय के मारे रिपोर्ट लिखवाते ही नहीं, मतलब वो मैटर या फिर वो मामले दबे के दबे रह जाते हैं, उजागर हो ही नहीं पाते हैं। समय समय पर दलितों के लिए तमाम जनसेवक आते रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी बीमारी है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि संविधान है, लेकिन अगर इसे लागू करने वाले भ्रष्ट हो तो सब व्यर्थ है। इसके बाद पेरियार, मतलब जो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है, ईवी रामास्वामी, इन्होंने बताया था कि जाति और धर्म के नाम पर औरतों और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। समानता मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ता है। साथियों, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट एक नया अत्याचार कहीं न कहीं घट रहा है। अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पेरियार ने चिताया कि समानता मेहनत से आएगी और हक को या फिर अपने समानता को छीनना पड़ेगा, वो मांगने से नहीं मिलने वाली है। अब खामोश नहीं रह सकते, इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता बढ़ाएं, इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। अगर अब सब खामोश रहे तो कल हमारा संविधान भी खतरे में होगा। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। धन्यवाद साथियों।